नए साल की शुरुआत कोल्ड अटैक के साथ हुई है। कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और उससे तापमान कई जगह माइनस में पहुंच गया है। नए साल पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, द्रास और भद्रवाह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर जगह बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। देखिए, सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि उसे हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पुंछ में मुगल रोड को बंद करना पड़ा। हालांकि ये बर्फबारी सैलानियों के लिए खुशनुमा माहौल बना रही है। पर्यटक भारी संख्या में टूरिस्ट स्पॉट्स पर पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी भाग में भी कोहरे और ठंड की मार पड़ रही है। तीन तस्वीरें। कश्मीर में सर्दी का सितम दिख रहा है। चिल्लई कला जो 40 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ती है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़कों पर बर्फ जमा हो गई। मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ, लेकिन रास्ते को बंद करना पड़ा है मुगल रोड को और ठंड की गिरफ्त में है कश्मीर। कड़कड़ाती ठंड पूरी तरह से घाटी को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। कुदरत की सफेद चादर बिछी हुई दिख रही है। अगले कुछ दिनों में और भी भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। ठंड की गिरफ्त में है कश्मीर। हालांकि सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। लोग यहां पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को परेशानी जरूर होती है, लेकिन टूरिस्ट सीजन होता है ये और अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नए साल पर श्रीनगर की डल झील भी गुलजार है। रंग बिरंगी शिकारे शांत पानी पर तैर रहे हैं और पर्यटक कश्मीर की सर्दियों का लुत्फ उठा रहे हैं। झील के किनारे हाउस बोट्स लगे हुए हैं और देश भर से आए सैलानी शिकारे की सैर का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक घाटी में घूमकर सर्दियों की छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के निचले इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन सैलानियों को उम्मीद है कि लौटने से पहले उन्हें बर्फबारी देखने को जरूर मिलेगी। सेकंड टाइम डल लेक आया है। बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है, वो एंजॉय बहुत किया, बहुत अच्छा लगा। हमने फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देखा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कश्मीर मतलब जन्नत है एक तरह से। डल लेक बहुत अच्छा है, अच्छा मौसम है, अच्छी ठंड है। कश्मीर अच्छा है, कश्मीर वासी भी अच्छे हैं। डल लेक बहुत अच्छा है, बढ़िया एंजॉय किया, घूमना फिरना बड़ा अच्छा, बढ़िया आना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, बहुत अच्छी जगह। हिमाचल प्रदेश का मनाली पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है और हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने के लिए जाते हैं। मनाली को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज यहां पड़ने वाली बर्फ का होता है। ताजा खबर यह है कि मनाली के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जिसका मन मोह लेने वाला वीडियो भी सामने आया। मनाली के पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के ऊपर किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। मनाली घूमने आए पर्यटक भी ये नजारा देखकर काफी खुश हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। सड़कों, पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ ने मनाली की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। देखिए, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। ताज़ा बर्फबारी हुई है और मनाली में पहाड़ अब बर्फ की चादर उड़ते हुए दिख रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। लोग सर्दी की छुट्टियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं और ऐसे में बर्फबारी देखकर काफ़ी खुश रहते हैं। मनाली के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके भी सर्दी से कांप रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में हो रही बर्फ सैलानियों को खूब लुभाती है। देश भर से अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं पहाड़ों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए और हिमाचल प्रदेश का मनाली लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। उधर यूपी से लेकर बिहार तक पिछले 2 हफ्तों से हाड़ कपा देने वाली ठंड यहां झेल रहे हैं और ठंड ने दस्तक उसी वक्त दे दी थी जब पहाड़ों पर बर्फ का नामो निशान भी नहीं था। आपने थोड़ी देर पहले बर्फबारी की तस्वीरें देखी। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पर्यटकों को खुश होते हुए देखा, लेकिन जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि हिमालय के ज्यादातर हिस्से में सूखे जैसे हालात हैं। बर्फ के अकाल से काले पड़े पहाड़ हैं और आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो कैसे दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक हड्डी गलाती ठंड पड़ती रहेगी और बहुत जल्द पीने के पानी तक का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा, जिसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो तस्वीर है जिसका एक अरसे से इंतजार किया जा रहा था। बर्फ सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके जरिए जीवन का पूरा पहिया घूमता है। बर्फ
वो एहसास है जिसे बयां करने के लिए न जाने कितने शेर और शायरी पन्नों में दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन यही बर्फ अगर रूठ जाए तो बेहद डरावनी तस्वीर नजर आने लगती है। ये किसी फिल्म की तस्वीर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से आई वो गवाही है जो बता रही है कि कैसे बर्फ के इंतजार में ये पेड़ सूख कर कांटा हो गए हैं। दूर तक नजर जाती है तो सफेद सुकून का कोई निशान तक दिखाई नहीं देता। कुछ दिखता है तो बस बर्फ और बारिश के इंतजार में सूख रहे प्यासे पहाड़ और दरख्त। हमारा सब कुछ ज़राअत जो है वो इसी पे मुनहसर है। अगर बर्फबारी होगी तो तभी हम अपने ज़राअत पे जो है अपना इंसार कर सकते हैं। रिवर्स जो है बिल्कुल सुकड़ चुके हैं और हम लोग जो है इसी से मुंसलिक है। इसी ज़राअत के साथ हमारा सब कुछ कारोबार जो है इसी पे चलता है। हमारे घर बार जो है इसी के साथ चलते हैं। हमारे बच्चे सारा उनकी पढ़ाई का खर्चा वो सारा इसी पे मुनहसर है। अब आप कहेंगे कि आपने तो खबरों में देखा कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी हुई है। जी हाँ, बर्फबारी हुई है, जरूर हुई है, लेकिन जो बर्फ गिरी वो जम्मू कश्मीर के बेहद ऊंचे इलाकों में गिरी है। स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा के बेहद ऊंचाई वाले भदेरवा इलाके की है। ये बर्फबारी इतनी कम और इतनी दूर हो रही है कि इसका असर नीचे तक नहीं पहुंच रहा। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक बर्फबारी से गुलजार हो गए। नए साल के मौके पर हुई इस बर्फबारी में पर्यटक जश्न में झूमते हुए भी दिखाई दिए थे। लेकिन ये तो तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरे हिस्से की कहानी तो आपको जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई ये तस्वीरें सुना रही हैं। जनवरी दस्तक दे चुकी है, पूरा दिसंबर बीत चुका है और कुलगाम में बहने वाली नदी बर्फ के इंतजार में सूख चुकी है। ऐसी सूखी है कि नदी के पूरे इलाके में सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इसे सूखी ठंड न कहे तो क्या कहे। मौसम के बदलाव के जो नुकसान हो रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, पूरे पहाड़ काले पड़ गए हैं और अगर इसी तरीके का रहा तो आने वाले समय में जनजीवन को इससे भारी नुकसान हो सकता है। जनजीवन को नुकसान होने के निशान भी मिलने लगे हैं। पानी की कमी और सूखी ठंड की वजह से मछलियां दम तोड़ने लगी हैं। सिर्फ किसान ही डरे हुए नहीं है, बल्कि मछली पालन से जुड़े हुए लोग भी बर्फ की बेरुखी से चिंता में डूबे हैं। चूंकि ड्राई स्पेल्स की वजह से वाटर लेवल्स रिसीड होती है तो फिश पॉपुलेशंस ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होती है, विच इन टर्न अफेक्ट्स द डेली फिश कैच ऑफ द फिशरमैन। 2 जनवरी यानी पूरा दिसंबर बीतने के बाद केदारनाथ की चोटी पर पहली बर्फबारी हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि इस वक्त तक बाबा केदारनाथ का धाम 5 से 8 फीट तक बर्फ की मोटी चादर से ढक जाया करता था।
2 दिन पहले आई इन तस्वीरों को देखिए। किसने सोचा था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक 11,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद केदारनाथ धाम की पहाड़ियां बर्फ के इंतजार में काली पड़ जाएंगी। उत्तराखंड का बेहद मशहूर स्कीइंग स्थल है औली। जहां अब तक बर्फ की मोटी चादर पर होने वाले खेल का हिस्सा बनने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन केदारनाथ से लेकर औली तक कहीं भी दिसंबर खत्म होने तक बर्फ का एक टुकड़ा तक नहीं गिरा था। नदियां जम गई हैं, स्वास्थ्य में लोगों के बड़े गिरावट आ रही है, खांसी की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ गई हैं। तीसरा, जो कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में जो नुकसान हो रहा है, नमी ना होने के कारण जो फसलें, बागवानी की फसलें जिनमें सेब है, संतरे हैं, जो इस समय पेड़ों से लकदक हो जाते थे, वो इस समय प्रभावित हो रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई है। उत्तरकाशी जिले के ऊंचे हिमालय वाले इलाके में इस वक्त तक बर्फ की सफेद चादर से ढक जाया करते थे, लेकिन इस बार पहाड़ियों से बर्फ नदारद है।